तस्वीर बनाई है उस लम्हे की जब हिसाब का दिन होगा। कुछ लोग होंगे जिन्हें कहा जाएगा जाओ जन्नत तुम्हारी है, कुछ लोग जिनके नाम से ही कहा जाएगा इसको खींचो और जहन्नम में फेंको। लेकिन एक तीसरा गिरोह होगा जो न जन्नत में जाएगा न जहन्नम में, बस एक दीवार पर खड़ा होगा, ऊपर जन्नत को देखेगा मगर छू नहीं पाएगा। और तभी दिल से एक सवाल उठेगा, क्या सिर्फ मोमिन कहलाना जन्नत के लिए काफी है? और जन्नत क्या वो सबके लिए एक जैसी होगी या वहां भी दर्जे होंगे, हदें होंगी और ख्वाहिशें भी लिमिट में होंगी? आइए कुरान की रोशनी में इन 3 गहरे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सूरह अल-ज़ुखरूफ 43:71। वहां उन्हें हर वो चीज दी जाएगी जो उनकी रूह चाहेगी और जिससे आंखें लुत्फ उठाएंगी, मगर एक शर्त है, ख्वाहिशें भी लेवल के हिसाब से होंगी। एक आम जन्नती को वैसी ख्वाहिश कभी होगी ही नहीं जो फिरदौस वाले को होगी। अब सवाल, अगर कोई कहे मुझे अल्लाह का अर्श चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? जवाब दो पहलुओं में। एक, अल्लाह कादिर है मगर हर ख्वाहिश हिकमत के तहत दी जाती है। सूरह अन-नबा 78:37। रहमान जिसके सामने कोई बोल नहीं सकता सिवाय इजाजत के। जन्नत में नफ्स, दिल और तलब सब पाक हो जाते हैं। जन्नत में न कोई जलन न गलत ख्वाहिश होगी। अगर कोई ये कहे कि मुझे अल्लाह के अर्श पर बैठना है तो याद रखो, सब कुछ मिलने का मतलब ये नहीं कि हर ख्वाहिश सही है। दुनियावी सोच से जो ख्वाहिश निकले वो जन्नत के लायक नहीं होती, क्योंकि जन्नत में जो मिलेगा वो अल्लाह की रजा से होगा। अगर कोई अर्श पर बैठने की ख्वाहिश करे तो ये तलब नहीं, तकब्बुर है, और तकब्बुर जन्नत के दरवाजे से पहले ही मिटा दिया जाएगा। हर ख्वाहिश वहां पूरी होगी मगर सिर्फ वही जो उस मुकाम के लायक हो और अल्लाह की रजा में हो। क्या हर मोमिन जन्नत में जाएगा? सूरह अल-बकरा 2:214। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम ये समझते हो कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे? नाम का मोमिन और सच्चा मोमिन अलग है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और दिल से यकीन रखे जन्नत में जाएगा, मगर शर्तें हैं। 1, शिर्क न किया हो। सूरह अन-निसा 4:48। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह शिर्क को नहीं माफ करेगा। 2, दिल में शर्म और तौबा हो। सूरह अल-जथिया 40:23। क्या तुमने देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को खुदा बना लिया? 3, घमंड न हो वरना रहमत बंद हो जाती है। अगर तू गुनाहों से भरा हुआ आए और शिर्क न किया हो, मैं तुझे माफ कर दूंगा। नतीजा, हर मोमिन को जन्नत मिल सकती है मगर वही जो दिल से मोमिन हो, शर्मिंदा हो और तौबा करे। अराफ वाले कौन है? सूरह अल-अराफ 7:46-49 तक। जन्नत और जहन्नम के बीच एक ऊंचाई होगी और कुछ लोग वहां होंगे जिनके आमाल न इधर न उधर। वो ईमान वाले जिनके अच्छे बुरे आमाल बराबर हो गए, न जहन्नमी न पूरी तरह जन्नती। उनकी हालत, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कहते थे कि इन्हें जन्नत नहीं मिलेगी? फिर कहा जाएगा जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। सबक: 1, ईमान बचा रहा इसलिए उम्मीद बची रही। 2, शर्मिंदगी थी इसलिए रहमत जीत गई। 3, नेकी कम थी इसलिए देर हुई मगर इनकार नहीं। फाइनल मैसेज: 1, जन्नत में ख्वाहिशें भी लिमिटेड होंगी मगर सुकून अनलिमिटेड। 2, हर किसी की जन्नत एक जैसी नहीं होगी, लेवल्स होंगे। 3, सिर्फ नाम का मोमिन होना काफी नहीं, तौबा और दिल की सच्चाई जरूरी है। कुछ बातें इंसान की आंखें खोल देती हैं। अगर आज आपको भी कुछ समझ आया तो लाइक जरूर करें और किसी एक दिल तक ये बात पहुंचा दें शेयर करके। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार हम और आप फिर मिलें रोशनी के इस सफर में।